नमस्कार। मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीवा मध्य प्रदेश जो अपना विंध्य प्रदेश है पूरा, यहाँ पे SGMH संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, GMH गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल के होते हुए विंध्य प्रदेश के ज़्यादातर मरीज रीवा से बाहर हायर सेंटर के लिए क्यों जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है। मतलब ऐसी कोई मशीन नहीं है जो यहाँ अवेलेबल ना हो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है किसी डिपार्टमेंट का जो कि आपके संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने उपलब्ध न कराया हो। सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल होने के बाद भी लोग बाग यहाँ से बाहर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कमीशनबाजी, करप्ट मेडिकल सिस्टम। रीवा का मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत करप्ट है। इन्हीं की वजह से यहाँ निजी एम्बुलेंस संचालक का धंधा अच्छा खासा फल फूल रहा है। यहाँ से मरीज बाहर जाने का सबसे पहला कारण है कि क्वालिटी लेस दवाइयों का उपयोग। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी में तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सरकारी में तो गवर्नमेंट ने कह ही रखा है कि आपको जेनेरिक दवाइयाँ ही चलानी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक हॉस्पिटल का नहीं कि मैं किसी एक हॉस्पिटल का नाम लेके उसको पर्टिकुलर कह रहा हूँ। पूरे रीवा में, इवन पूरे विंध्य प्रदेश में क्वालिटी लेस, जिन दवाइयों में कोई क्वालिटी नहीं होती उन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी वजह से मरीज यहाँ ठीक नहीं होता है, जबकि जो मरीज यहाँ से बाहर जाता है, रेफ़र होता है, वो बाहर जाके उन्हीं दवाइयों से ठीक होता है, ना कि कोई अलग दवाइयाँ लिखी जाती हैं। सिर्फ अंतर रहता है तो दवाइयों की क्वालिटी में। जो दवाइयाँ बाहर यूज होती हैं उनमें क्वालिटी रहती है, ऐसा बाहर के डॉक्टरों का कहना है। कि यहाँ का डिस्चार्ज कार्ड देखेंगे तो कहेंगे दवाइयाँ तो ठीक चल रही हैं, यही दवाइयाँ तो यहाँ भी चलेंगी, लेकिन वहाँ मरीज ठीक होता है। सिर्फ अंतर है कि यहाँ क्वालिटी लेस दवाइयाँ चलती हैं, वहाँ क्वालिटी वाली दवाइयाँ चलती हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ के जो डॉक्टर हैं इतना करप्शन के शिकंजे में आ चुके हैं, उनकी आदत सी बन गई है। गवर्नमेंट उनको इतना पेमेंट दे रही है, इतनी सुविधाएं दे रखी है, फिर भी वो चाहेंगे कि या तो हमारा मरीज़ इस सरकारी हॉस्पिटल से निकल के बाहर जाए। कुछ डॉक्टर निजी हॉस्पिटल खोले हैं, कुछ डॉक्टर निजी हॉस्पिटलों से अटैच हैं, जहाँ पे ऑन कॉल वो देखने जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज चला जाए और वहाँ पे हम दिन में 2 से 3 विजिट दें और हमारी अच्छी खासी फीस डेली की बने। ये दूसरा कारण है। यदि उनके कहने में मरीज यहाँ के लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गया तो फिर उनकी कोशिश रहती है कि मरीज हायर सेंटर में चला जाए। हायर सेंटर में मरीज को पहुंचाने के पीछे एक तो पूरे संजय गांधी हॉस्पिटल में दलाल फैले हुए हैं, एम्बुलेंस के दलाल, डॉक्टरों के दलाल। यदि मरीज संजय गांधी में एडमिट हुआ तो उसके पीछे वो पड़ जाएंगे और उनको यही सलाह देंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यों आप परेशान हो रहे हैं, चलो आप जबलपुर चलो, चलो आप नागपुर चलो, भोपाल चलो, इंदौर चलो,
इलाहाबाद चलो, बनारस चलो, लखनऊ चलो। ऐसा सुन सुन के मरीज के परिजन के दिमाग में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ का इलाज सही नहीं है, यहाँ लापरवाही है, तो क्यों ना बाहर चला जाए। जब हम इतना पैसा खर्च करते हैं तो चलो और एम्बुलेंस का भाड़ा भी दे देंगे और चल के बाहर इलाज कराएं। ना तो यहाँ का डॉक्टर यहाँ के मरीज को समझा पाता है और ना तो अच्छा इलाज करता है। अच्छा इलाज मीन्स यहाँ नर्सिंग के भरोसे इलाज चलता है। यहाँ का मेन डॉक्टर जो है, चाहे उसको ये माने कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है या कुछ भी है, नर्स जो रहती हैं वार्ड में वो ऑर्डर को फॉलो करती रहती हैं, लेकिन उस ऑर्डर को देखने वाला नहीं है कि ये फॉलो हो भी रहा है कि सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित है। जो मरीज एडमिट है वार्ड में उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लग रहे हैं या सिर्फ रिकॉर्ड में बस चढ़ रहे हैं, ये हाल है। इन सब परेशानियों से परेशान होकर मरीज के परिजन मजबूरी में रीवा जैसे अच्छे खासे स्वास्थ्य सेंटर यहाँ पे है, अच्छा खासा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फिर भी यहाँ से जाने में मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक तो कि डॉक्टर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर, कि हमारे पास ये मशीन नहीं है, आप हमसे चीफ मिनिस्टर को लिखवा दीजिए, किसी नेता को लिखवा दीजिए, मैं लिख के दे दूंगा कि यहाँ पे ये मशीन नहीं है, इस वजह से हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। जबकि यहीं के इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो मशीन अवेलेबल रहती है। कहाँ से रहती है? यदि कोई विधायक, कोई मंत्री एडमिट हो जाए उसके लिए हर मशीन अवेलेबल है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए वो मशीन अवेलेबल क्यों नहीं है? ऐसा डॉक्टर क्यों बोलते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देंगे। अभी मैं हाल का केस बताता हूँ, कल का केस, कल मीन्स 29 अप्रैल का। 4 दिन से एक गरीब परिवार, सोनी परिवार का लड़का एक्सीडेंट के केस में पुलिस द्वारा लाया गया, संजय गांधी में एडमिट हुआ, 4 दिन तक एडमिट रहा। 4 दिन एडमिट होने के बाद यहाँ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर बोलते हैं, न्यूरो डिपार्टमेंट के डॉक्टर बोलते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है, नहीं तो हम ऑपरेशन कर देते। क्या हमसे बैर है इस लड़के से? क्या आपसे हमारी दुश्मनी है? हमारे पास वो मशीन ही नहीं है, कहिए तो मैं लिख दूं, लिख के मैं दे दूं कि मेरे पास मशीन नहीं है। आप सीएम को लिख के दे दीजिए, पीएम को लिख के दे दीजिए। लेकिन जब मरीज के परिजन ने उस मरीज का डिस्चार्ज बनवाना चाहा, उसमें बोले कि आप लिख दीजिए कि रेफर टू हायर सेंटर, तब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। आप लोग 4 दिन से क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए? पुलिस ला के रख गई है, हम लोग इनका पूरा ध्यान दिए हैं। जब आपके पास मशीन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, रेफर टू हायर सेंटर फॉर फर्दर नीडफुल। लेकिन आप नहीं, आपने अच्छी खासी उसमें लिख दिया कि मेरा मरीज अति गंभीर है, मुझे डॉक्टर साहब ने मेरी भाषा में समझा दिया है, फिर भी मैं डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ अपने मरीज को यहाँ से ले जा रहा हूँ। यदि हमारे मरीज की स्थिति खराब होती है, मृत्यु भी रास्ते में हो सकती है, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है यार, हमारा मरीज सीरियस था, ठीक है, सोनी परिवार का वो मरीज सीरियस था, लेकिन आपको बता तो देना चाहिए कि आप कहीं भी ले जाओ, आप कहीं भी ले जाओ, ये मरीज नहीं ठीक होने वाला है। जो हम लोगों का मेडिकल साइंस कहता है, तो ये अब डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। 2 दिन 4 दिन ये जीवित रहेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके शरीर में इतनी गहरी चोट लग गई है, ब्लड इतना फैल गया है कि ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होगा। ये चीज़ यदि उनको आप बता देते तो वो क्यों परेशान होते? डॉक्टर द्वारा यहाँ बताया गया कि
हमारे पास मशीन नहीं है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपके मरीज का 50-50% चांस है, 50% चांस है कि वो ठीक भी हो सकता है और वो नहीं भी ठीक हो सकता। कुछ जूनियर डॉक्टर बोलते कि अरे वो तो छोड़ दीजिए, बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे। फिर वो गरीब परिवार एम्बुलेंस बुक करता है, बुक करके यहाँ से जाता है, मरीज को ले जाता है और मरीज लास्ट में हॉस्पिटल पहुँच के उसकी डीसी हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये रीवा का सिस्टम है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्वालिटीलेस दवाइयाँ होंगी, MRP दवाइयों में बहुत लिखी रहेगी, बहुत ज़्यादा लिखी रहेगी। मरीज के परिजन को क्लियर नहीं बताएंगे कि आपके मरीज की स्थिति ये है, आपका मरीज नहीं बचने वाला है, आप इसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, 1-2 दिन 4 दिन जो भी रहेगा वहीं रखिए, पैसा फालतू में मत खर्च करिए, रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन जब तक मरीज के परिजन से पैसा मिलता रहेगा, मरीज के परिजन को नहीं बताएंगे। देखते हैं 24 घंटे और देखते हैं। ऐसा कर करके 1 हफ्ते 10 दिन टाइम निकाल देंगे और भारी भरकम 4-5 लाख रुपए जब उनसे निकल आएगा, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तब ये कहेंगे कि अब आप बाहर ले जा सकते हो। ऐसी कंडीशन में मरीज का परिजन बताइए क्या करें। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो रीवा में है, उनको डर भी लगता है कि यहाँ की लोकल पब्लिक है, हमारे हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचाएगी। अरे जब आप शुरू से ईमानदारी से नीट क्लीन रखोगे, मरीज की हर स्थिति के बारे में बताते रहोगे, कुछ छुपाओगे नहीं, तो क्या उसको कुत्ता काटा है, पागल कुत्ते ने काट रखा है मरीज के परिजन को? क्यों आपको तोड़ फोड़ आपके हॉस्पिटल में मचाएंगे, आपको परेशान करेंगे? यहाँ तो पूरा हर तरफ रीवा के डॉक्टरों को पैसा दिखता है और डॉक्टरों से जुड़े जो उनके गुर्गे हैं, छोटा स्टाफ से लेके सबको पैसा दिखता है। न तो मरीज की परेशानी दिखती है और ना उसकी समस्या दिखती है, सिर्फ उनको पैसा दिखता है कि हमको कैसे पैसा मिले। या तो हॉस्पिटल में रह के लूटे या बाहर जाएगा तब भी लूटेगा। यही हो रहा है। यहाँ से जितने मरीज हायर सेंटर जाते हैं, सिर्फ 10% मरीज ठीक होते हैं और 90% मरीज की डीसी हो जाती है, यानी वो मौत को प्राप्त हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि डॉक्टर यहाँ क्लियर उनको बताते नहीं। अरे आपको बताने में क्या दिक्कत है? जब मरीज का परिजन इतना परेशान है, क्लियर सब कुछ पूछ रहा है, तो उसको इतना तो बता सकते हैं कि बहुत कम चांस हैं बचने के। आप यदि ले जाओगे तो आपका पैसा खर्च होगा, परेशान होगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इतना तो बता सकते हो कि आप बाहर मत भटको, पैसा मत खर्च करो, आपका प्राइवेट में रहोगे तो पैसा लगना है, तो आप जाकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। इतना नहीं बता सकते। इतना यदि बता दोगे तो आपको एम्बुलेंस से कहाँ मिलेगा? आप हायर सेंटर में जाओगे, वहाँ से आपको कमीशन जो आएगा तो कहाँ से मिलेगा? तो ये कारण है कि रीवा जैसे सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल होते हुए मरीज यहाँ से सबसे ज़्यादा मरीज रीवा से बाहर जाते हैं, क्योंकि रीवा में आते हैं आपको पूरे सीधी के आते हैं, सिंगरौली के आते हैं, सतना के आते हैं, शहडोल के आते हैं, तो रीवा के आसपास जुड़े गांवों से आते हैं। भारी अच्छी खासी उम्मीद लेके आते हैं कि रीवा बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी अस्पताल है, वहाँ हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के डॉक्टर अपना फर्ज न निभाते हुए सिर्फ उनको पैसा दिखता है कि हम इससे कैसे पैसे खींचें। ये हाल है। और हमारी गवर्नमेंट जो है पता नहीं क्या कर रही है, क्या जांच कर रही है, क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों पूरे दिन आप इतनी व्यवस्था करो कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज के परिजन के अलावा क्यों बाहरी लोग जा रहे हैं? क्यों वहाँ पे दलाल घूमते हैं पूरे दिन पूरे रात? हॉस्पिटल में 1-2 लोग सुसाइड भी कर लिए, छत से कूद के, चौथी माला से कूद के, लेकिन फिर भी प्रशासन 2-4 दिन के लिए अलर्ट होता है, इसके बाद फिर सो जाता है। ये हाल है रीवा का। यानी रीवा में क्वालिटीलेस दवाइयों का
प्रयोग तथा कमीशनबाजी में पैसे की लालच की वजह से ज़्यादातर मरीज सब बाहर जा रहे हैं। इतनी सुविधा होते हुए सबसे ज़्यादा बता तो रहा हूँ मैं बार बार कि रीवा से ही बाहर जाते हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हर आम पब्लिक बहुत सोच समझ कर निर्णय ले। यदि आपका मरीज बाहर जा रहा है तो कोशिश है कि जल्दी में ना करें। आप किसी एक दो डॉक्टर जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, लगे कि ईमानदार है, उस डॉक्टर से ज़रूर पर्सनली मिल लीजिए कि हम मरीज को बाहर ले जाएं कि ना ले जाएं। यदि बाहर हम ले जाएं तो क्यों ले जाएं, यहाँ पे क्या सुविधा नहीं है जो हमें नहीं मिल रही है। शासन ने तो हर सुविधा दे रखी है। इतना कन्फर्म कर लें कि किस सुविधा के ना रहते हुए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, इतना तो जानकारी ले सकते हैं। फिर बाहर जाने के बाद यदि हमारा इतना पैसा लग रहा है, मेहनत हम इतना कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा मरीज बच जाएगा? हमारी उम्मीद जो है जगी रहेगी। ये सब जानकारी लेकर ही बाहर जाने का निर्णय लेना चाहिए मरीज को। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।